चैनल कुक विद अतीबा। और अतीबा हाजिर है आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दलीम की रेसिपी, और ये आज हम बनाएंगे बिल्कुल मेरे स्टाइल में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं किचन में, क्योंकि काम बहुत सारा होता है दलीम बनाने का और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं ये हमने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरुआत करते हुए मैंने सबसे पहले लिया है गेहूं और जौ। ये दो चीज़ें ली हैं हमने, गेहूं अलग है और जौ अलग है। ये आधा आधा किलो हमने दोनों चीज़ें ली थी, और रात भर के लिए मैंने इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर। और अब मैं इसका पानी जो है वो मैंने ड्रेन कर दिया है, और इनको हमने बॉईल करना है। तो आप याद रखें कि आधा किलो जौ लें और आधा किलो ही गेहूं लें, 50-50 कर लीजिए आप इन दोनों चीज़ों को। तो हमें सबसे पहले इनको बॉईल करने के लिए रखना है, क्योंकि रात भर भीग रहे थे। तो यानी कि अगर आप रात में बनाना चाहते हैं तो दिन में आप 8-10 घंटे के लिए इसको भिगो दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं बॉईल करने के लिए। तो ये मैंने एक बर्तन में डाल दिए हैं और इसको हम बॉईल करेंगे। तो इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। बस ये 3 चीज़ें ही इसके अंदर जाएंगी, और इसको अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे तकरीबन 4-5 घंटों के लिए। अगर आप इसको कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे तक आपको बॉईल करना होगा। तो अब मैंने ढक्कन ढक दिया है और चलते हैं दूसरा काम करने के लिए। तो इधर मैंने एक वेट मशीन ले ली है, और उसके ऊपर मैं दालें जो हैं वो आपको दिखाऊंगी कि हमने दालें कितनी लेनी है दलीम के अंदर। तो इसके अंदर मैंने एक बोल ले लिया और उसको टेयर कर लिया है। तो ये हमारा 0 पर पहुंच गया है। और अब मैं सबसे पहले जो इसके अंदर दाल शामिल कर रही हूँ वो है मूंग की धुली हुई दाल, और ये हमने लेनी है तकरीबन 100 ग्राम। तो इसको आप वेट कर मेजर कर ही लें, या बाज़ार से मंगाएं तो 100 ग्राम आपने दालें लेनी हैं। तो ये हमारी मूंग की दाल एक बड़े से बोल में चली गई है, जिसमें हम इसको भिगो भी देंगे। तो 100 ग्राम हमने मूंग की दाल ली है, 100 ग्राम ही हम इसके अंदर मसूर की धुली हुई दाल लेंगे। याद रखिए कि दालें जो है वो हमने धुली हुई लेनी है, कोई दाल इसमें छिलके वाली नहीं जाएगी। तो ये हमारी 100 ग्राम हो गई है। और अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम ही उड़द की धुली हुई दाल, माश की दाल जो कहलाती है, वो ले रही हूँ। ये भी तकरीबन हमने 100 ग्राम लेनी है, और इसको भी हमने बोल में डाल देना है। और अब मैं ले रही हूँ चने की दाल। तो ये आपको मैं बता दूं, जो हमने ये दालें ली हैं उन सब दालों से ज़्यादा हमने ये चने की दाल लेनी है। ये ली जाएगी तकरीबन 200 ग्राम के करीब। तो ये हमने चने की दाल भी ले ली है 200 ग्राम, और अब हम इसको भी इसी में दालों में मिक्स कर देंगे। और इन सारी दालों को हमने अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देना है। चाहे तो आप इसको भी रात भर के लिए भिगो सकते हैं, पर इतना लंबा टाइम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए ही इनको भिगो रही हूँ, बस थोड़ी सी दालें जो है हमारी ये अच्छे से चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी, और फिर वॉश करने के बाद मैं इसको बिल्कुल क्लीन वाटर में ही भिगो के रखूँगी। तो अभी हम इसे वॉश कर रहे हैं, और वॉश करने के बाद हम इसको भिगो देंगे। तो जब तक हमारी दालें भीग रही हैं और गेहूं बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम इसकी यखनी तैयार करते हैं। तो ये मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, और इसके मैंने बड़े बड़े जो पीसेस कराए हैं बोटियों के, छोटी बोटियों के पीस नहीं लें इसके अंदर,
क्योंकि हमें रेशे वाली हलीम चाहिए, तो रेशा जो बनता है वो बड़ी बोटी से ही बनता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ली हैं और इनको धो के हमने साफ़ कर लिया और एक बर्तन में डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक याद रखें कि नमक हमने गेहूं में भी डाला है, गोश्त में भी डाला है, तो आप अपने हिसाब से ही नमक रखें जितना आपको पसंद है और जितना आप खाते हैं। अब मैंने इसके अंदर ½ लीटर पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए गलने के लिए गोश्त को रख रही हूँ। ये बॉयल होगा, इतने चलते हैं हम हलीम का मसाला बनाते हैं। तो ये मैंने मसाला लिया है, कुछ चीज़ें ली हैं और इसके अंदर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 टेबल स्पून ज़ीरा और 10-12 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात के बड़े पत्ते, अगर आपके छोटे हों तो आप 3 ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच बड़ी इलायची का दाना और 1 मैंने ये जायफल लिया है। जायफल को आधा करिए और फिर उसका आधा, तो यानी कि ये हमने छोटा सा 1 टुकड़ा ले लिया है और 2 टुकड़े हमने इसमें जावित्री के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हमने रोस्ट करना है तवे पे डाल के और फिर उसके बाद हमने इसको पीस लेना है। इधर आधा घंटा हो चुका है और अब हमने दालों को गलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने ½ लीटर पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल के और इसको उबलने के लिए रख दिया है। नमक के ऊपर फिर बोलूँगी कि नमक जो है वो आप ध्यान रखें, अपने हिसाब से डालें। इसको मैंने ढक दिया है 15-20 मिनट के लिए। इधर हमारा गेहूं जो है वो अच्छे से गल गया है, 3-4 घंटे इसको हो गए हैं गलते हुए और पानी भी बिल्कुल खुशक हो गया है। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इसको अभी घोटूंगी, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि पानी डालने से जो है वो टाइम लगता है उसको घोटने में। तो मैं ब्लेंडर से घोटूंगी। अगर आपके पास घोटनी है घोटने के लिए तो आप उससे भी घोट सकते हैं, बट मेरे लिए बहुत इजी वे है कि मैं ब्लेंडर से इसको घोटूं, क्योंकि हलीम को घोटना एक बहुत टफ़ काम होता है। तो इस वजह से मैं ये टफ़ काम जो है वो मैं ब्लेंडर से ही करना चाहूँगी। तो इसको सबसे पहले मैं गेहूं को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये मैंने मिक्स करके देखा है। अभी ये हमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको घोटने में, क्योंकि घोटनी होती है तो कई घंटे लग जाते हैं इसको घोटने में। मैं ब्लेंडर से कर रही हूँ तो टाइम तो खैर फिर भी लगेगा, पर इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमारे को घोटनी से लगता है। तो ये देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा मैश होता हुआ दिख रहा होगा। इसमें मिक्स हो गए हैं इसमें जौ और गेहूं जो हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा ये घुट जाएंगे ना तो फिर मैं बाद में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। बस ये घोटने की वजह से हमने इसको गाढ़ा रखा हुआ है। तो मैं इसके अंदर ½ लीटर वाटर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए गेहूं जो है वो अच्छे से हमारे मिक्स हो गए हैं, ब्लेंड हो रहे हैं अच्छे से। और अब मैं इसको फिर से ब्लेंड करूंगी।
और अब ये और ज़्यादा अच्छे पिस रहे हैं। अब आते हैं हम अपने गोश्त की तरफ, और ये हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है दलीम की, और गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे से हमें गला हुआ लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल हमें ऐसा ही सॉफ्ट और बिल्कुल इसी तरह का हमें गोश्त चाहिए दलीम में डालने के लिए, और ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे दलीम के अंदर। ये गोश्त सारा चला जाएगा। इसमें जो पानी था वो मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि हमें इसको फिर से ब्लेंड करना है बोटियों को भी। आप चाहें तो ये बोटियां चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह गेहूं में डालकर भी इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि गेहूं भी हमारे और ज़्यादा घुट जाए और गोश्त जो है वो भी घुट जाए। अब मैंने जो बाकी का बचा हुआ स्टॉक था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और कोई एक आध बोटी अगर रह जाए तो आप उसको इस तरह स्पून की हेल्प से मैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हलीम होता है तो वो बोटियां जो है वो नीचे रह जाती हैं। तो जब हम स्पून से ऊपर करते हैं तो कोई अगर एक आध बोटी आपको दिखे तो आपको इस तरह स्पून की हेल्प से उसे मैश कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लें। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें, क्योंकि ये दलीम जो है जौ और गेहूं की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इधर हम देखते हैं जो दालें हैं रखी थी हमने बॉयल होने के लिए, वो हमारी दालें अच्छे से गल गई हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल तैयार हैं दलीम में जाने के लिए। तो अब मैं इनको भी मैश कर लूँगी मैशर की हेल्प से। ये देखिए बढ़िया से हमारी ये जो है ब्लेंड हो रही हैं दालें, और ये बिल्कुल खड़ी खड़ी हमने नहीं रखनी है कि चने की दाल अलग हमें नज़र आए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी लच्छे वाली हलीम बन रही है तो इसके अंदर लच्छा आता है, तो ज़्यादा इसके अंदर दालें और गेहूं जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हमारी दालें इसके अंदर गई, और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप और घोटना इसको चाहते हैं कि और ज़्यादा घुटी हुई, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल घुटी हुई हलीम पसंद आती है, तो वो चाहें तो इसको और भी ज़्यादा घोट सकते हैं। अब जो हमने मसाला पीसा था, भूनने के बाद हमने उसको पीसा था, वो मसाला सारा इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया हमारा मसाला, और इसको हमने तकरीबन मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे तक दलीम को और ज़्यादा पकने देंगे, और ये जितनी पकती है उतनी गाढ़ी होती चली जाती है। तो अगर आपको लगे कि दलीम आपकी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप उसके अंदर बॉईल करके वाटर डालें, कच्चा वाटर नहीं डालें। अब लास्ट स्टेज पे हमारा एक काम और है कि हमने तकरीबन 2 कप मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, और इसके अंदर मैं डालूंगी 8-10 तेज़पात के पत्ते। छोटे छोटे हैं, अगर आपके बड़े हों तो आप 5-6 पत्ते डाल लीजिए। मेरे छोटे छोटे हैं तो मैंने 8-10 पत्ते इसके अंदर डाले हैं, और इसको पानी को हमने बहुत अच्छे से बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद हम इसको अपनी दलीम में ऐड करेंगे, क्योंकि तेज़पात का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और ये दिल्ली की जो दलीम होती है वो उस बहुत ज़्यादा खुशबू वाली होती है और बहुत कम मसालों के साथ बनाई जाती है।
तो इसके अंदर मसाले तो बहुत कम जाते हैं, बट अरोमा इसका बेहतरीन अरोमा आता है। तो ये बॉईल हो गया है हमारा पानी। अब मैं इस तेज़पात के पत्तों का पानी ऐड करूँगी, सिर्फ पानी ऐड करूँगी, तेज़पात के पत्ते नहीं डालने हैं, हमें सिर्फ इसके अंदर पानी ऐड करना है। और ये पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून टाटरी जो होती है सिट्रिक एसिड वो डाल रहे हैं। उसके डालने की वजह ये है, एक तो इसमें अच्छी सी चसक सी आ जाती है और हल्की सी खटास हलीम देती है, और दूसरा जो दलीम होती है वो काली काली सी हो जाती है, तो वो कालापन नहीं आता। सिट्रिक एसिड डालने से हमारी दलीम जो है वो सुनहरी सुनहरी सी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारी ये दलीम जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए शानदार सी हमारी दलीम बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिए के साथ। तो ये मैंने डाला सबसे पहले हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी भगार। और जो रौनक है हलीम की वो यही है हमारा भगार। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लीजिए और हल्का सा उसको गरम कर लें, और उसके अंदर बहुत ज़रा सी लाल मिर्च का पाउडर डालिए, और फिर चूल्हे को आपने बंद कर देना है। वो मिर्चें अपने आप ही तेल में पक जाएंगी। याद रखिए तेल ज़्यादा गरम ना हो, नहीं तो मिर्चें जल जाएंगी। तो हल्का सा तेल गरम हो, उसके अंदर आप रेड चिली पाउडर डालिए, और दलीम का भगार जो है वो बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं, मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी लच्छे वाली हमारी ये दलीम तैयार हुई है। और आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाएं, खाएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये दलीम कैसा लगा, आपने बनाया तो आपको मज़ा आया या नहीं आया। ये मेरे स्टाइल में है दलीम, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।